और खबरों में अब बात करेंगे भोपाल से आई बड़ी खबर की। इस समय जीतू पटवारी परेशान हो चुके हैं चुगलखोरी के चलते। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुगलखोरों से आपको बता दें परेशान है जीतू पटवारी। कार्यकर्ता आते हैं कान में बोलते हैं। पटवारी ने यह कहा कान फूंकने काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इस तरह का काम जीतू पटवारी ने कहा। छोटी मोटी शिकायत सुनना मेरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस की मजबूती के लिए अपमान भी स्वीकार है। तो एमपी कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। आपको बता दें कांग्रेस नेता कई बार इसे स्वीकार भी कर चुके हैं। इस बार जीतू पटवारी ने गुटबाजी को स्वीकार किया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ता आते हैं और कान में बोलकर चले जाते हैं। ये कान फूंकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जीतू पटवारी ने कहा कार्यकर्ताओं को इस पर देखिए उन्होंने फटकार भी लगाई, डांटा भी। कार्यकर्ताओं से पटवारियों ने कहा कि छोटी मोटी शिकायत सुनना मेरी जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहा सुन बात आपको। कि हम सब परिवार के लोग हैं। कोई छोटी मोटी बात ऐसी जो कार्यकर्ताओं में होता है इसको भी नजरअंदाज नहीं किया। जिसके पास पद है मेरे को जिम्मेवारी है प्रदेश कांग्रेस का। कई लोग आए इस बीच में, राधा सुनो तुम्हारा किस्सो जरा दांत काढ़ो। कई आए ऐसा 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 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा नहीं। मेरे कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है। इसमें कोई हार पहनाएगा। ये हार पहनाया किसको पहनाया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पहनाया। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा। ये पद की जिम्मेवारी है भाई, पूछना भी चाहिए। हमारी छुट्टी है कि भैया सबका साथ नहीं चलना है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। मेरी रिश्तेदारी, मेरा परिवार, मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, कितना भी सम्मान मिले, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जीतू पटवारी ये बात कहते हैं जिसके बाद अब जीतू पटवारी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तंज कसा गया है। आशीष अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और तंज कसा। कांग्रेस में ना नियम बचे हैं और ना ही अनुशासन बचा है। ये बीजेपी की ओर से देखिए प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। पटवारी ने खुद सार्वजनिक रूप से ये स्वीकारा है ये ईमानदारी नहीं नेतृत्व की विफलता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखिए एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। क्या पटवारी ने दिग्विजय पर निशाना साधा है? अब कई तरह के सवाल जो हैं उठ रहे हैं, लेकिन आशीष अग्रवाल की ओर से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो देखिए जिस तरह से जीतू पटवारी के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा का भी तंज। सलाह चुगली नहीं होती ये कहा है बीजेपी विधायक ने। संगठन चलाने के लिए सलाह की जरूरत है। क्या राहुल सलाह देंगे तो गलखोरी मानेंगे, चुगलखोरी मानेंगे, ये भी उन्होंने देखिए कहा है। बीजेपी के विधायक है जिनकी ओर से यह बयान सामने आया। दिल्ली सलाह देगी तो वे भी चुगलखोरी मानेंगे। कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस का बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काय में गिनी जाएगी। इसलिए संगठन सलाह से भी चलते हैं, संगठन सलाह से भी चलते हैं। हर सलाह को चुगलखोरी मानना भी ठीक नहीं है। इसलिए बाकी कांग्रेस का आंतरिक मामला पचमढ़ी में जो सीखा होगा वही करेंगे। तो रामेश्वर शर्मा को अभी आप सुन रहे थे जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है और ये कहीं ना कहीं इसे सलाह बताया है। नेहा बग्गा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस समय ज्वाइन कर रही हैं। नेहा जी आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं। नेहा अभी आप सुन रही थी जिस तरह से जो बयान हमने सुना है जीतू पटवारी का, उन्होंने जो चुगलखोरी की बात कही है, इसके साथ ही कान फूंकने वालों को भी चेतावनी दी है। इसके बाद हम सुनते हैं आपकी पार्टी की ओर से भी कई बातें, कई तरह के बयान सामने आए। आप कैसे नेहा जी देखती हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी और खासकर अगर जीतू पटवारी जी की बात करें तो ये गांधी परिवार की परिक्रमा और वंदना से बने हुए नेता हैं। इसीलिए इन्हें वो कार्यकर्ता समझ में नहीं आते जो जमीन स्तर पर रहते हैं, जो वास्तविकता बताते हैं, जो आईना दिखाने का काम करते हैं, जो संगठन में जो लूप होल्स हैं उससे अवगत कराते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी की मजबूरी और पतन का कारण भी है। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को अपने कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आकर कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको सम्मान की तरह लेना चाहिए और पार्टी को उस गति में आगे बढ़ाना चाहिए।
पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो पूरी विचारधारा है वो नेतृत्व पर ही आधारित है, कोई उनके अलग से संकल्प नहीं है, कोई संरचना नहीं है, और इसीलिए जीतू पटवारी जी को लगता है कि भाई एक ही परिवार की वंदना करो, एक ही परिवार की परिक्रमा करो, उससे जो हासिल हो जाए वो ठीक है, बाकी सब घर बैठे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसे एक सलाह के तौर पर देखा जा रहा है, और आप भी जिस तरह से बात कह रही हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नेहा जी जिस तरह से हम सुन रहे हैं जीतू पटवारी को, क्या लगता है ये नसीहत है ये, या फिर उनकी ओर से जो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है वो है कि कार्यकर्ताओं को चेतावनी सीधे तौर पर दी गई है? देखिए, जीतू पटवारी जी की अगर बात पर कार्यकर्ता चलेंगे तो आपको फिर वही दिखाई देगा जो उनके विचार हैं कि पार्टी गई तेल लेने, मुझे याद रखना, ये स्वयं जीतू पटवारी जी ने कहा था। तो ये कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी जी के विचार हैं। और हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में पदोन्नति सिर्फ उन लोगों की होती है जो गांधी परिवार की जिस तरीके से पूजा अर्चना और जिस तरीके से उनकी चापलूसी करते हैं, और इसीलिए शायद जीतू पटवारी जी को वो स्थान मिला हुआ है। पर एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि हमने तो देखा है कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े दिग्गजों को, अब जो पूरा कर्नाटक का सीन है उसमें दो बड़े नेता मिल नहीं पा रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम राहुल गांधी जी से। एक आम कार्यकर्ता क्या मिल पाएगा? उसकी अपेक्षा तो अपने प्रदेश अध्यक्ष से होगी कि कम से कम उनके कान में कुछ कहे, उनको बता सके कि वास्तविकता क्या है, पार्टी किस दौर से गुजर रही है, कार्यकर्ताओं को चाहत क्या है, या संगठन किस प्रकार से चलाया जाए। पर जीतू पटवारी जी जो स्वयं चुनाव हार चुके हैं, चुनावी राजनीति में फेल है, संगठन की राजनीति में फेल है, उनकी विचारधारा मुझे लगता है कि स्वाभाविक है जो निकल कर आई है। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय अभिनव बरोलिया भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिनव जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी से ये बयान दिया गया है, जीतू पटवारी कह रहे हैं, कान फूकने की बात कह रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कौन है आपकी पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता, कौन फूक रहा है ये कान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कोई बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का संगठन है, कांग्रेस पार्टी के संगठन में कार्यकर्ताओं के साथ जीतू पटवारी जी बात कर रहे हैं। और ऐसा अध्यक्ष जो लगातार 2 साल से जनता की आवाज रोज सुबह से रात तक उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है, कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद कर रहे हैं। अब अगर संवाद कर रहे हैं और उस बीच में हमारे पार्टी के अंदरूनी कोई बात हो रही है तो उस पर भी भाजपा को कटाक्ष करना है, तंज कसना है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को अपने अंदर खाने देखना चाहिए। वो धूप सेक रहे हैं वहां बैठकर मंत्री जी आकर कल, और वहां जनता मर रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष चुप रहते हैं, इनके मंत्री लोग जो हैं, प्रतिमा बागरी जी का देखा था आपने, माइक हटा दे रहे हैं मीडिया का। तो ये जो विसंगतियों से भरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए। जीतू पटवारी जी रोज सुबह से लेकर रात तक कार्यकर्ताओं और जनता के संपर्क में है, तो इससे ज्यादा हमारे पास कहने करने को नहीं है। हम विपक्ष आप में जो हैं। कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या कार्यकर्ता सलाह नहीं दे सकते हैं, क्या वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं अपने दिग्गज नेता से? अगर दिल्ली से कोई बात कही जाती है, अगर दिग्विजय सिंह कमलनाथ कोई बात कहते हैं या फिर राहुल गांधी बात कहते हैं, तो क्या उस बात को भी इसी तरह से देखा जाए? इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि ये सलाह है, ना कि ये चुगलखोरी है। मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो पूरा संवाद सुनने की बहुत जरूरत है। छोटा सा कट काट के अगर कोई वीडियो डाल दे तो हमें उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पूरी तफ्तीश करना चाहिए कि जीतू पटवारी ने वहां पर 45 से 50 मिनट तक भाषण दिया, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। अगर हम वो नहीं सुनेंगे तो फिर क्या मतलब है? और हमारे अंदर कोई बयान नहीं दिया, तो ऐसी चर्चा करते हैं सबसे और सबके साथ। तो ये सब बातों में जाने से अच्छा है कि अपनी पार्टी को मजबूत करे भारतीय जनता पार्टी। हमसे कहने की जरूरत नहीं है, पहले देखे, जनता को देखे। हम तो विपक्ष में हैं, हमें घेरने से अच्छा है वो खुद के बारे में सोचे। हम तो जो कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट वो जनता के लिए कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी अपने कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं और जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारी पार्टी की पूरी बात है, देखना है तो पूरा वीडियो देखें। हो सकता है अगर कहीं मुझे मिल जाएगा तो वो भी हम पूरा चलाएंगे कि ऐसी ऐसी बात है। नेहा जी, ये उनकी पार्टी का मसला है, बीजेपी को दखल देने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर काम कर रही है, ये कहा जा रहा है अभिनव जी की ओर से, कांग्रेस की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब से दल आया है, 550 से अधिक इनके केंद्रीय नेता और राज्यों के प्रमुख लोग छोड़कर चले गए, चाहे वो पूर्व गवर्नर रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्र में मंत्री रहे हो, राज्य में मंत्री रहे हो।
तो वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। जब दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तारीफ करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से कार्य होना चाहिए, तो कैसे आंखें तरेरी जाती हैं ये भी हमारे सामने, पर हमारा विषय नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी को जब बाहर निकाला जाता है और वो जब संगठन की हकीकत बताते हैं तो वाकई में हमारा विषय नहीं है। और ऐसे जो अनेकों हैं, चाहे मनीष तिवारी जी से लगाकर दिल्ली से लेकर आप पंजाब जाइए, पंजाब से लेकर आप साउथ तक जाइए, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनको आईना दिखा रहे हैं। अगर जीतू पटवारी जी अपने नेताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन पाते या कान में सुनी हुई बात को अलग तरीके से लेते हैं, मुझे लगता है कि इन्हें अपने थोड़े से विचारों को विस्तार देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और देखिए बात निकलती है तो दूर तक जाती है अभिनव जी, और जब नेता कोई बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होनी भी जरूरी हो जाती है, अगर जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर उनके कार्यकर्ताओं से जो दिन रात उनकी मेहनत के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए जिस तरह से जीतू पटवारी एक बयान देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जिसके बाद अब बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहूंगी, जीतू पटवारी जिस तरह से हम देख रहे थे, संबोधित कर रहे थे, उसके बाद अब इस पर भी सियासत तेज है। बताइए जरा उस दौरान उस घटना में क्या कुछ हुआ था, जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा था? देखिए, दरअसल देपालपुर में जीतू पटवारी एक कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित कर रहे थे और इस सभा से जो बातें उन्होंने कही है वो वाकई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सोचने का विषय है। कानाफूसी से जुड़ा हुआ विषय है। जीतू पटवारी ये साफ तौर पर मंच से कह दे रहे हैं कि कानाफूसी नहीं चलेगी, कान में आकर बात मत कहिए। अगर आपका कोई विषय है तो वो पार्टी फोरम में रखिए, आप मुलाकात करिए, हमें बताइए, अपना पक्ष रखिए और अपनी बात को पूरी तरीके से कहिए, लेकिन कान में आकर किसी की चुगली नहीं करना, ये पटवारी कह रहे हैं। और पटवारी ये पहली मर्तबा नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां हैं अभी 2023 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अगर हम लगातार ये परिस्थितियां देखेंगे तो गाहे बगाहे जीतू पटवारी का ये दर्द निकलता रहता है कि कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी में और जो सीनियर लीडर्स हैं उनका साथ नहीं मिल रहा है। और देपालपुर का ये पटवारी का बयान, क्या इसे एक चेतावनी समझ लिया जाए या एक सीख समझ ली जाए या फिर एक नसीहत के तौर पर देखा जाए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुद तय करना है। और क्या वाकई में कांग्रेस के भीतर इतनी अधिक कानाफूसी हो गई है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को खुद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर कहना पड़ रहा है कि कानाफूसी मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए, क्योंकि यहां पर न सिर्फ चुगली की बल्कि मतभेद और मनभेद की भी बात हो रही है। पटवारी कह रहे हैं मनभेद नहीं रखना है, मतभेद भरे विचारधाराओं में हो। इसके पहले कार्यकर्ताओं को जीतू पटवारी कह चुके हैं कि भैया मैं तो वनवास काट रहा हूं। वनवास काटने का मतलब क्या है? खुद पटवारी चुनाव हारे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मध्य प्रदेश के दो बड़े मुद्दों का अगर मैं जिक्र करूं, इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत के मामले में सिर्फ जीतू पटवारी उमंग संघार मौके पर पहुंचते हैं, दिग्विजय सिंह, इसके साथ ही कमलनाथ जैसे बड़े नेता किसी कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। अब आइए छिंदवाड़ा में कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले की बात करते हैं। यहाँ जीतू पटवारी अलग पहुंच रहे हैं, उमंग संघार अलग पहुंचते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो इसीलिए फिर सवाल भी उठते हैं और इसीलिए फिर ये कहा जाता है कि क्या अभी भी पार्टी में मतभेद है, क्या अभी भी गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है, जिस तरह से अब कानाफूसी की बात कही जा रही है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया आकाश, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जीतू पटवारी का एक बयान और सियासत एमपी में तेज। अब आगे बढ़ेंगे।